देखिए, बिहार का चुनाव इस बार का निर्णायक चुनाव होने जा रहा है। ये इस बार बिहार की जनता ने मन बनाया है कि परिवर्तन होगा वहाँ, और निश्चित तौर से होगा, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर नीतीश कुमार जी की मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जिस तरह की चीज़ें वहाँ हुई हैं, घटनाएं घटी हैं, जिस तरीके से पूरे तरीके से बिहार के अंदर अत्याचार अन्याय हुआ है, वो जनता ऊब चुकी है। वो जनता वहाँ परिवर्तन करेगी, और इस बार ये जो भाजपा और इनका अलायंस है ये पूरी तरीके से बिखरेगा। वहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और इंडिया गठबंधन में सभी दल उसमें जुड़ना चाहते हैं, और इससे ये संकेत है कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है और बिहार के अंदर मजबूती से अपनी सरकार बनाने जा रहा है। ये सब लोग उसमें शामिल होना चाहते हैं। अब तो ये निर्णय इंडिया गठबंधन के लोगों को करना है कि किसको अपने साथ रखना है, किसको नहीं रखना है। जो हमारे पुराने अलायंस पार्टनर हैं वो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं, और सरकार बिहार में इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। हम लोग अभी उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश के अगर बिहार की भी बात करी जाए, इन्होंने अख्तरुल ईमान ने पत्र भी लिखा उसमें, लेकिन ये हमेशा कहा जाता है कि ओवैसी की पार्टी बी टीम रही है, और हमेशा से इंडिया अलायंस की जो पार्टीज रही हैं अलग अलग स्टेट में उनकी लड़ाई रही है। तो अब इस तरह की पार्टी ने जो अपनी तरफ से प्रस्ताव दिया शामिल होने का, नहीं, इससे साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो रही है, और जो लोग उनके साथ कहीं ना कहीं से दूर से जुड़े हुए थे वो पूरी तरीके से उनका साथ छोड़ना चाहते हैं। ये साबित हो रहा है, और मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के साथ लोग मजबूती से आना चाहते हैं। अब ये तय करना इंडिया गठबंधन के हमारे नेतृत्व का है कि उसमें किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, और निश्चित तौर से उसमें सभी चीज़ों को देखते हुए, दर्शाते हुए निर्णय लेना चाहिए। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से बिहार के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है और सरकार बनाएगा। इंतजाम किए गए हैं लोगों को, लेकिन उस दरमियान में तमाम कंट्रोवर्सी आई, नेम प्लेट का मामला आया, लोगों के बयान आए, कोई पक्ष में कोई विपक्ष में। किस तरह से देखते हैं कि एक रिलीजियस पिलग्रिमेज को लेके इस तरह की जो कंट्रोवर्सी या बयान सामने आ रहे हैं? देखिए, ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अपने अकर्मणता को छिपाने के लिए, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये रोज़ नए नए हथकंडे अपनाती है। ये आदि अनादि काल से यात्राएं चल रही हैं। तमाम सरकारें आई गई, पहले राजा रजवाड़ों के समय से, ब्रिटिश के समय से, सब समय से ये यात्राएं रही हैं, पर कभी न किसी के समय कोई दिक्कत नहीं हुई। अब ये जानबूझकर दिक्कत पैदा की जा रही है, उत्पन्न की जा रही है कि कैसे हिंदू मुसलमान करके और पूरी चीज़ों को, अपनी नाकामियों को छिपाया जाए, और हिंदू मुसलमान करके उन चीज़ों को आगे सामने लाया जाए। कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट लगाना, छिपाना, दिखाना और लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना, ये सारी चीज़ें हम समझते हैं कि सरकार करना चाहती है। जनता ऊब चुकी है, और अब ये सब चीज़ें चलने वाली नहीं हैं। अब रोज़गार की लोग बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, 5000 स्कूल आप बंद करने की बात कर रहे हैं, 50,000 मदिरालय शराब खाना खोलने बढ़ा दिया आपने। तमाम अभी आप देखे होंगे तमाम तरीके से जो अत्याचार अन्याय हो रहे हैं लोगों पर, चाहे वो बिजली का निजीकरण होने जा रहा है, हर चीज़ से जनता इनसे ऊबी है, और ये उसको केवल और केवल उसको डाइवर्ट करने के लिए सारी चीज़ें करना चाहते हैं। पर अब ये निश्चित तौर से इनका ये कार्यकाल पूरी आखिरी होगा और ये ख़त्म होने वाले हैं।